कैंसर एक जानलेवा मर्ज़ है। आज हम ये देखते हैं कि कैंसर है क्या, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी वजह क्या बन सकती है और हम उससे बच कैसे सकते हैं, उसकी तशख़ीस कैसे होती है और उसका इलाज क्या है। कैंसर जैसा कि हम जानते हैं कि एक लाइलाज मर्ज़ है। आम तौर पे ये समझा जाता है, हालांकि इसका अर्ली स्टेज में इलाज है वो मौजूद होता है। कैंसर से सालाना हज़ारों लाखों लोग जो है उनकी डेथ होती है और यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि इसमें 1/3 जो है यानी कि 1/3 जो अमवात हैं वो बचाई जा सकती हैं, वो प्रिवेंटेबल होती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैंसर है क्या। हमारी जिस्म में अगर हम देखें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सेल। जैसे इमारत जो है वो ईंटों पे खड़ी होती है, इसी तरह हमारा जिस्म जो है वो सेल से बना हुआ है। हर सेल में ये ताकत है कि वो कुछ अरसे बाद नया बन सकता है। पहले वाले सेल जो है वो टूट फूट जाते हैं। जैसे हमारे सुर्ख खुली हैं वो 120 दिन के बाद क्या होता है, टूट फूट जाते हैं और रोज़ाना जो है वो नए बनते हैं ताकि उनको रिप्लेस कर सकें। इसी तरह हमारी जिल्द के सेल्स जो है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे झड़ जाते हैं और नीचे से नए सेल बनते हैं। जब भी क्या होता है कि जब सेल बनना शुरू होते हैं उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है कि इतनी तादाद में आज सेल बनने हैं, उसके बाद वो प्रोसेस रुक जाता है। जब भी ये प्रोसेस रुक ना सके और जो नए सेल बन रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड बनना शुरू हो जाए तो वो कैंसर है। कैंसर चीज़ कोई बाहर से नहीं आती, ये उस उज़्व के उस हिस्से के अंदर से निकलती है। मिसाल के तौर पे अगर जिगर का कैंसर है तो जिगर के अंदर ही ये सेल बनना शुरू होंगे और इतने ज़्यादा बनेंगे कि जिगर के खुलियों को लपेट में लेके अंदर जो है वो सिर्फ कैंसर बैठ जाएगा। फिर इसकी सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये जहाँ से बनता है सिर्फ वहीं नहीं रहता, ये और जगह पूरे जिस्म में कहीं भी फैल सकता है। ये डायरेक्ट भी फैल सकता है, ये खून के ज़रिए फैल सकता है। एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये उसके ज़रिए भी फैल सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हमने कहा कि ये प्रिवेंट किया जा सकता है, हमसे बच सकते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिनसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो वजह है वो है जेनेटिक्स, मौरूसियत। क्या होता है कि कुछ लोग जब जो भी बच्चा पैदा होता है वो बहुत सारी खसूसियात अपने माँ बाप से लेके आता है। तो अगर माँ बाप में ये जेनेटिक्स में उनके मौजूद है कैंसर के जो जीन्स हैं तो वो आगे ट्रांसमिट होंगे। मिसाल के तौर पे जो आँख का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें ये जीन्स जो है वो आगे शिफ्ट होते हैं और फिर वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं बच्चे जो होते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे जिसमें 2 जीन्स हैं। एक वो जीन्स हैं जो कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, एक वो है जो कि कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। तो किसी भी जीन की जो है वो मौजूदगी जो है और या उसमें वो खलल है वो कैंसर की तरफ लेके जाता है। और यहाँ पे अहम बात ये है कि जब भी माँ बाप को कैंसर वाला मसला हो तो औलाद की टाइम पे टेस्टिंग शुरू हो जाती है जो कि उसको बचा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को फैमिली के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जैसे कैंसर होता है, बड़ी आँख का कैंसर है, तो जिस उम्र पे वो कैंसर हुआ होता है उससे 10 साल पहले हम उसकी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी मसला अगर शुरू हो रहा है तो उसको वहीं पे पकड़ा जाए और उसका इलाज किया जाए। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो फिर जो चीज़ आती है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, यानी कि जो माहौलियाती जो चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर असर करती हैं वो आ जाती हैं। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी दुनिया में कैंसर का एक बहुत बड़ा जो एक वजह है। लंग कैंसर जो है, छाती का कैंसर, उसमें 80% कैंसर जो है वो सिगरेट पीने की वजह से होता है। ये ना सिर्फ छाती के कैंसर का बायस बनती है बल्कि इसके अलावा भी लातादाद कैंसर जैसा कि ग़िज़ा की नाली का, मैदे का, इसके अलावा लबलबे का, इसके अलावा आंत का और मसाने का, प्रोस्टेट का, बहुत सारे कैंसर जो हैं वो उसकी वजह बनती है जो स्मोकिंग है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंसान को कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद आ जाती है कुछ ऑक्यूपेशनल जो चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में जिनसे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, बड़े अरसे से काम करते हैं, वो ख़ास तौर पे जैसे एस्बेस्टॉस एक कंपाउंड है, इसी तरह एक बेंजीन है।
वो जब ज़्यादा मिकदार में वो मिलता रहता है तो वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मिसाल के तौर पे जो लोग अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी आदत है उनको, हमारे यहाँ भी अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा कैंसर की तरफ हमें लेके जाता है। उसमें जिगर का कैंसर है, उसमें गले का कैंसर है, ग़िज़ा की नाली का, और इसके अलावा भी लातादाद कैंसर की ये बाइस बन सकता है। उसके बाद आती है हमारी डाइट। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो खुराक की वजह से ही फैलते हैं। मिसाल के तौर पे जापान में मैदे का कैंसर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और सॉल्ट वाली चीज़ें, नमकीन चीज़ें ज़्यादा वो लोग खाते हैं। अमेरिका के अंदर बड़ी आंत का कैंसर ज़्यादा कॉमन है बजाय मैदे के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस्ड और जो मीट है, बड़ा गोश्त है, वो बहुत ज़्यादा शौक से लोग खाते हैं। तो वो इसके साथ इसका लिंक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आम तौर पे डाइट है और जो ओबेसिटी है, मोटापा जो है, मोटापा भी लातादाद कैंसर का बाइस बनता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें जो बच्चादानी का कैंसर है, और उसके अलावा लातादाद कैंसर है जो कि सिर्फ मोटापे की वजह से होते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है वायरसेस, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर देखा गया है, उसमें जो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हैं वो है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, जो कि जिगर के कैंसर का बाइस बनते हैं। और ये दोनों काबिले इलाज हैं, 100% काबिले इलाज है। अगर टाइम पे पता चल जाए, हेपेटाइटिस सी की बहुत अच्छी दवाई मौजूद है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है जो 100% प्रोटेक्शन देती है। इसी तरह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि सर्विक्स का जो बच्चादानी होती है उसका वो मुंह होता है, वो उसका कैंसर बन सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे वायरसेस हैं जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं, एप्स्टीन बाय वायरस है वगैरह वगैरह, वो भी इसका बाइस बन सकते हैं, जो कि टाइम पे अगर उनका इलाज किया जाए तो वो भी हम उससे बच सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है रेडिएशंस। रेडिएशन जिसमें कुछ तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है जिसमें कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो इलाज है या मुख्तलिफ़ कैंसर का जो इलाज है, वो भी मज़ीद आगे अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो तो वो कैंसर का बाइस बन सकती हैं। और कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक्स-रे वगैरह है, वो भी अगर ज़्यादा मिकदार में अगर पड़ेंगी तो वो भी जो है वो कैंसर का बाइस बन सकती हैं। इस तरह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, या ख़ास तौर पे धूप है सिंपल, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं उनमें भी जल्द के कैंसर की शरह जो है वो ज़्यादा हो सकती है।